नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के इंडिया विजिट के बारे में। एक ऐसी विजिट जहां ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पर बात तो हुई ही, लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंशन लिया एक आधार स्टाइल डिजिटल आईडी सिस्टम ने, जो अब यूके भी बनाना चाहता है इंडिया के मॉडल से इंस्पायर होके। कियर स्टारमर 8 अक्टूबर को मुंबई पहुंचे और ये उनका पहला ऑफिशियल इंडिया विजिट था प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर ट्रेड, डिफेंस और इनोवेशन पर डिस्कशंस किए, लेकिन उनकी सबसे इंटरेस्टिंग मीटिंग थी इन्फोसिस के को-फाउंडर और यूआईडीएआई चेयरमैन नंदन नीलेकनी के साथ। और रीज़न सिंपल था, यूके अपना डिजिटल आईडी सिस्टम बनाना चाहता है, बिल्कुल इंडिया के आधार जैसे मॉडल पे। द गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से स्टारमर ने नीलेकनी से मीटिंग इसलिए की ताकि वो समझ सकें कैसे इंडिया ने 1.4 बिलियन लोगों को सक्सेसफुली एक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम में इंक्लूड किया। स्टारमर ने कहा, वी आर गोइंग टू अ कंट्री, इंडिया, वेयर दे हैव ऑलरेडी डन आईडी एंड मेड अ मैसिव सक्सेस ऑफ इट। उनका कहना था कि यूके में हर छोटी चीज़ के लिए आईडी प्रूफ देना पड़ता है। स्कूल एडमिशन, हेल्थ केयर, जॉब्स, और ये सब सिंप्लीफाई होगा डिजिटल आईडी से। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि यह कोई कमर्शियल डील नहीं है इन्फोसिस के साथ, बल्कि यूके अपना खुद का आईडी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगा। फिलहाल सिस्टम बायोमेट्रिक डेटा यूज़ नहीं करेगा, लेकिन स्टारमर ने क्लियर स्टेटमेंट दिया, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क इन द यूनाइटेड किंगडम इफ़ यू डू नॉट हैव अ डिजिटल आईडी। यानी अगर आपको यूके में काम करना है तो आपको डिजिटल आईडी मैंडेटरी लेना पड़ेगा। उनके हिसाब से इससे इलीगल इमिग्रेशन, अंडरग्राउंड इकोनॉमी और पब्लिक सर्विसेज एक्सेस जैसे हेल्थ केयर और चाइल्ड केयर सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन यूके के अंदर पॉलिटिकल डिवाइड बहुत क्लियर है। ऑपोजिशन पार्टीज और सिविल राइट ग्रुप्स कह रहे हैं कि यह प्लान पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी के लिए थ्रेट हो सकता है। सिंस वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन ने कभी कंपल्सरी आईडी कार्ड्स नहीं रखे। टोनी ब्लेयर ने जब बायोमेट्रिक आईडी कार्ड लाने की कोशिश की थी तो पब्लिक ऑपोजिशन की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यूके ट्रेडिशनली पेपर्स प्लीज सोसाइटी नहीं रहा, लेकिन डिजिटल एरा में वॉलंटरी आईडी का कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकल लगता है। अब चलते हैं विजिट के इकोनॉमिक फ्रंट पर। स्टारमर के साथ यूके की लार्जेस्ट एवर ट्रेड डेलीगेशन आई थी 100+ कंपनीज और बिजनेस लीडर्स के साथ। दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि 2040 तक ट्रेड वॉल्यूम 25.5 बिलियन यूरोस तक ले जाना है। इस विजिट के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स ये रहे, विस्की, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स जैसे गुड्स पे टैरिफ कट्स फाइनलाइज हुए। इंडिया के 64 फर्म्स ने यूके में 1.3 बिलियन यूरोस इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट दिया। यूके ने बोला वो इंडियन टेक स्टार्टअप्स के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेगा। मैसेज क्लियर था, इकोनॉमी और इनोवेशन पे पार्टनरशिप डिपेंड करनी है। डिफेंस सेक्टर में भी एक 350 मिलियन यूरो डील साइन हुई। यूके इंडिया को लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सप्लाई करेगा। साथ ही नवल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक शिप इंजन्स और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी एग्रीमेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात, यूके ने ऑफिशियली सपोर्ट किया इंडिया का डिमांड फॉर अ परमानेंट सीट इन द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। टेक और एजुकेशन फील्ड में भी बड़ा कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ। इंडिया यूके ने मिलकर बनाया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव TSI, जिसमें AI, 6G, साइबर सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एरियाज़ पे फोकस होगा। और 9 यूके यूनिवर्सिटीज़ ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपने कैंपसेस खोलने वाली हैं ताकि एजुकेशन और इनोवेशन दोनों स्ट्रेंथन हो। कियर स्टारमर ने बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट किए और दिवाली सेलिब्रेशंस में भी शामिल हुए। इंडिया और यूके के बीच सिर्फ ट्रेड नहीं, दिल का कनेक्शन भी है। यूके और इंडिया के बीच फिल्म और कल्चरल कोलैबोरेशंस भी अनाउंस हुए। एक तरह से ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी भी थी, जहां पॉलिटिक्स के साथ कल्चर भी कनेक्ट हुआ। ग्लोबल लेवल पर दोनों लीडर्स ने रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट्स पर अपने व्यू पॉइंट्स एक्सचेंज किए। और जब स्टारमर से ट्रम्प के डेड इकोनॉमी रिमार्क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला, इंडिया की इकोनॉमी डेड नहीं बल्कि फुल मोमेंटम में है। पीएम मोदी ने भी कहा, इंडिया यूके रिलेशंस में एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आ गई है। तो दोस्तों, ये विजिट एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया यूके रिलेशंस के लिए। ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सब सेक्टर्स में मेजर प्रोग्रेस हुई और सबसे सिंबॉलिक मोमेंट था यूके का इंडिया के आधार मॉडल से इंस्पायर होना। यानी दुनिया की लीडिंग डेमोक्रेसी सब भारत के डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को अडॉप्ट करना चाह रही हैं। यही है इंडिया सॉफ्ट पावर क्वाइटली शेपिंग द ग्लोबल फ्यूचर। आपको क्या लगता है, यूके का ये डिजिटल आईडी प्लान सक्सेसफुल होगा या प्राइवेसी इश्यू बनेगा? कमेंट में बताओ।